हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डेली आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने चैप्टर 2 जय विकास को कंप्लीट कर लिया है और इन वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों ने जो प्यार इस इंस्टीट्यूट को इतने कम समय में इतना प्यार दिया, उसके लिए हमारा इंस्टीट्यूट यानी कि हमारी संस्था आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। आज हम लोग जय विकास पर पिछले सालों में आए हुए सभी प्रश्नों का व्याख्या के साथ हल करेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा, वो होगा वर्ग की यानी कि टैक्सोनॉमी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आप लोगों के सामने है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, यानी कि 2 अरब वर्ष पूर्व। लेकिन आप लोगों को पता है कि 2 अरब वर्ष पूर्व जो है जिस जीव की उत्पत्ति हुई वो यूकैरियोटिक कोशिका थे, यूकैरियोटिक जीव थे। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक जीवों की मतलब उत्पत्ति हुई वो 3.8 अरब वर्ष पूर्व हुई। यानी कि जीव 2 तरह के होते हैं, एक एक कोशिकीय होता है, एक बहुकोशिकीय होता है। और एक कोशिकीय को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है केंद्रक के हिसाब से। तो अगर हम बात करें तो एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो उत्पत्ति हुई थी वो 3.8 अरब वर्ष पूर्व हुई थी और यूकैरियोटिक कोशिका की जो उत्पत्ति हुई वो 2 अरब वर्ष पूर्व हुई। तो यूकैरियोटिक के अंतर्गत आज के सभी विकसित जीव जंतु आते हैं और प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के ये लोग आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नील हरित शैवाल, दूसरा है कवक, तीसरा है अमीबा और चौथा है यूग्लिना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, नील हरित शैवाल। यानी कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है? नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। नील हरित शैवाल जीव जो हैं ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि ये लोग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जो जैव विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्रकृतिवादवाद निम्न में से किस पर आधारित है? जैसा कि हम लोगों ने डार्विनवाद को अच्छे से एक वीडियो में अच्छे से उसका अध्ययन किए थे और उनके जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को हमने पॉइंट वाइज में लिखवाया था और आशा करते हैं कि आप लोगों ने उसको नोट किया है और रिवीजन भी कर रहे हैं। तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है ओवर प्रोडक्शन, इसके बारे में भी हमने बताया था। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, मतलब अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो संघर्ष करते हैं और उनमें जो विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि अपने आप को वहाँ पे सर्वाइव करने की जो क्षमता होती है। यानी कि इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी, इसका उपर्युक्त सभी सही हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे और इन्होंने ही अपना जो सिद्धांत दिया
तो वो क्या कहलाया? डार्विनवाद। डार्विनवाद जो उनका सिद्धांत था किस पर आधारित था? प्रकृति वरणवाद पर। और इनकी एक पुस्तक थी प्रकृति चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, जो 1859 में छपी थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पहला ऑप्शन है स्पेंसर ने, दूसरा है डार्विन ने, तीसरा है वालेस ने, चौथा है हक्सले ने। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। जो पहला सिद्धांत दिया गया था वो लैमार्कवाद के द्वारा दिया गया था, लेकिन लैमार्कवाद इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन में दिया है डार्विनवाद। तो हम लोग कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? डार्विन। और इनका जो सिद्धांत था, डार्विन का जो सिद्धांत था वो यही था कि प्रकृति जो है क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है, और यही जो है आधुनिक जीव विज्ञान का नींव है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन आइंस्टीन, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन और चौथा है लैमार्क। तो जीव विकास यानी कि इवोल्यूशन के बारे में सर्वप्रथम जो सिद्धांत दिया वो किसने दिया? तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही है, यानी कि लैमार्क। लैमार्क ने अपना जो सिद्धांत दिया वो क्या कहलाया? लैमार्कवाद। और इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया था, कौन सा एग्जाम्पल था? जिराफ का एग्जाम्पल, कि जिराफ की गर्दन लंबी क्यों हो गई। तो उन्होंने इसी पर आधारित अपना सिद्धांत दिया। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अब ऑप्शन 4 हैं। पहला है हक्सले ने, दूसरा है डार्विन ने, तीसरा है लैमार्क ने और चौथा है ह्यूगो डी व्रीज ने। तो उत्परिवर्तन सिद्धांत का मतलब जो परिवर्तन कहाँ पे होता है? डीएनए में, उनके जीन में होता है। उस सिद्धांत को किसने दिया? ऑप्शन चौथा है ह्यूगो डी व्रीज ने। ह्यूगो डी व्रीज ने अपना सिद्धांत दिया, जो कि लैमार्कवाद और डार्विनवाद इन सब से अधिक विकसित सिद्धांत था। और ह्यूगो डी व्रीज जो है ये हॉलैंड के पादप शास्त्री थे। इन्होंने अपनी जो सिद्धांत में कहा कि नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा अस्थायी होता है। और जिस पौधे का इन्होंने प्रयोग किया था उस पौधे का क्या नाम था? सांध प्रिमरोज। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे सूची 1 दिया और सूची 2 दिया है। सूची 1 में पहला है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? विकास का सिद्धांत किसने दिया? एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना के बारे में किसने बताया? ओपेरन अवधारणा क्या है? और सूची 2 से इसका मिलान करना है। तो ए का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए का होगा 4, यानी कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत। म्यूटेशन के बारे में कौन बताया था? डी व्रीज ने बताया था। और तीसरा है विकास का सिद्धांत। तो विकास का सिद्धांत लैमार्क के बाद किसने बताया था? डार्विन ने, यानी कि वी का होगा तीसरा। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, तो इसका कौन सा सही होगा? बीडल और टैटम। ओपेरन अवधारणा, इसे किसने बताया? एक ही बच रहा है, तो कौन सा होगा? दूसरा, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? बी वाला। पहले का चौथा होगा और बी का तीसरा होगा, सी का पहला होगा, डी का दूसरा होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
विकास का मुख्य कारक है? विकास का मुख्य कारक है। पहला ऑप्शन है उत्परिवर्तन, दूसरा है हासिल किए हुए गुण, तीसरा है लैंगिक जनन और चौथा है प्रकृति वर्ण। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है आपका प्रकृति वर्ण। और प्रकृति वर्ण किसके द्वारा दिया गया था? डार्विन के द्वारा। और उनका सिद्धांत क्या कहलाया? डार्विनवाद। किस पर आधारित था? प्रकृति वर्णवाद पर। यानी कि जैव विकास का मुख्य कारक प्रकृति वर्ण है, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। पहला ऑप्शन है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, दूसरा है बिलों में रहने की प्रति अनुकूलन से, तीसरा ऑप्शन है प्रकृति चयन से, चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, यानी कि अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। ये सिद्धांत किसने दिया था? लैमार्कवाद ने। लैमार्कवाद ने कहा था कि जिस अंग का उपयोग हम ज़्यादा करेंगे वो ज़्यादा विकसित होगा, और जिस अंग का उपयोग हम कम करेंगे वो कम विकसित होगा। और इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल इन्होंने लिया था? जिराफ का एग्जाम्पल लिया था। 10वां क्वेश्चन है, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई? तो ऑप्शन पहला है चीता, दूसरा है तेंदुआ, तीसरा है बाघ, चौथा है सिंह। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इनमें से पहला ऑप्शन सही है, चीता। यानी कि जब ये प्रश्न आया था जिस समय में 1992 में, उसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही है? ए, यानी कि चीता। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। हमने आप लोगों को बताया था, फैक्ट में जो आप लोगों को बताया था, और वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? पहला है जावा मनुष्य, दूसरा है क्रो-मैग्नान मनुष्य, और तीसरा है निएंडरथल मनुष्य, और चौथा है पेकिंग मनुष्य। तो इनमें से कौन सा सही है? इनमें से बी वाला ऑप्शन सही है, क्रो-मैग्नान मनुष्य। अगला क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स है क्या है? पहला ऑप्शन है जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, दूसरा है जुरैसिक काल का सरीसृप, तीसरा है ट्राइएसिक काल का सरीसृप, और चौथा है ट्राइएसिक तथा जुरैसिक दोनों कालों का सरीसृप। तो आप लोग बताइए, हमने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए थे उनमें से ये भी एक क्वेश्चन है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। हमने इसके बारे में आप लोगों को बताया था कि ये लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों में मिले थे, और ये सरीसृप और पक्षियों के बीच के क्या होते हैं? कनेक्टिव लिंक होते हैं, यानी कि संयोजक कड़ी होते हैं। और सरीसृपों की भांति इनमें लंबी पूंछ होती है, चोंच में दांत होते हैं, और इनके जो अग्रपाद होते हैं, अग्रपाद की जो उंगलियां होती हैं वे किसमें रूपांतरित हो जाती हैं? वे पंजों में रूपांतरित हो जाती हैं। यानी और इसको इसीलिए क्या नाम, एक पक्षी कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की संयोजक कड़ी है? अभी हमने बताया आप लोगों को, ऊपर वाले क्वेश्चन में जस्ट हमने अभी बात किया कि ये संयोजक कड़ी यानी कि कनेक्टिव लिंक किन दो प्राणियों के बीच का है। तो ऑप्शन पहला दिया है उभयचर व दूसरा पक्षी, बी पार्ट है सरीसृप व पक्षी, तीसरा है सरीसृप व स्तनधारी, और चौथा है पक्षी व स्तनधारी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी सही होगा, सरीसृप और पक्षियों के बीच का एक कनेक्टिव लिंक है।
जैसा कि हमने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट लिखाए थे उनमें बताया गया था, और आशा करते हैं कि आप लोगों ने उसे नोट डाउन किया होगा और उसका रिवीजन आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनना है और कहीं से नहीं आएगा। जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं या जितने भी नोट्स हम लिखवा रहे हैं वो सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसको आप लोग नोट करते रहिएगा, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में जब एग्ज़ाम आए उसके कुछ दिन पहले आप लोग फटाफट रिवीजन कर लें, नहीं तो आप एक साथ सभी वीडियो नहीं देख पाएंगे। उतने कम समय में आप लोग सभी वीडियो को देखना मतलब संभव नहीं है, इसीलिए आप लोग मेन पॉइंट आप लोग नोट करते रहिएगा। चौथा क्वेश्चन है, मैमथ पूर्वज है। ऑप्शन ए कुत्ते का, बी घोड़े का, सी ऊँट का, डी हाथी का। हमने आप लोगों को इसके बारे में बताया था। आप लोग ये बात नहीं कह सकते कि हमने नहीं बताया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी यानी कि हाथी का। लेकिन मैमथ प्रजाति जो है वर्तमान समय में क्या है? विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसे हाथियों का पूर्वज माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, डायनासोर थे क्या थे? ऑप्शन ए सीनोजोइक सरीसृप, बी मेसोजोइक पक्षी, सी पैलियोजोइक एम्फीबिया और डी मेसोजोइक सरीसृप। तो इनमें से कौन सा सही है? इनमें से डी ऑप्शन सही है, मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर क्या है? एक विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प में थे। तो हमने ये भी बताया था कि मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों में बांटा गया था। कौन कौन से? ट्रायसिक कल्प, जुरैसिक कल्प और क्रिटेशियस कल्प, जिसे आप लोग ज्योग्राफी में विस्तार के साथ सुनील सर के साथ आप लोग अध्ययन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर रहे हैं मतलब समय बताना है। डायनासोर रहे पैलियोजोइक युग में, सेनोजोइक युग में, मेसोजोइक युग में या प्लाइस्टोसीन युग में? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन सी मेसोजोइक युग में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन है, जीवों के विकास यानी कि इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? पहला है ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क। बी ऑप्शन है पेंगोलिन, कच्छप, बाज। और तीसरा है सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। और चौथा है मेढक, केकड़ा, झींगा। तो कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सैलामेंडर, अजगर, कंगारू। सैलामेंडर का विकास काल सबसे पहले यानी कि लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व तथा कंगारू का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का, यानी कि हमें पहला और तीसरा पता है, सबसे बाद में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। तो दोस्तों ये था आज के प्रश्न जो कि जैव विकास पर आधारित थे। इतने क्वेश्चन अभी तक इस चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन बने हैं, जिसे हमने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया। तो आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, और बीच में हम टेस्ट लेते रहेंगे आप लोगों का, और उन टेस्ट में आप लोग कोशिश करिएगा कि अच्छे से अच्छे नंबर आएँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करिएगा, और हाँ शेयर करना मत भूलिएगा।